जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, एक थ्योरम की थी अपन ने, ठीक है ना। और उस थ्योरम से आपको स्टेटमेंट निकल के आए थे कि कोई फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ जेड। मैंने लास्ट लेक्चर में जो थ्योरम कराई थी उस पर बात कर लेता हूं। लास्ट लेक्चर में अपन ने थ्योरम करी थी एक कि कोई अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड और वो फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध था कि वो सीआर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। हम किसी फंक्शन के एनालिटिक फंक्शन होने पे बात कर रहे हैं और किसी फंक्शन के एनालिटिक फंक्शन होने के लिए अपने पास दो कंडीशन होती है। एक तो अपने पास होती है नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध, और एक होता है अपने पास सफिशिएंट कंडीशन। और लास्ट थ्योरम में मैंने आपसे बात की थी आपने नेसेसरी कंडीशन पे, यानी कि आवश्यक प्रतिबंध पे। अपने को लास्ट में मैंने एक थ्योरम प्रूव की थी नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन पे बात की थी मैंने। आवश्यक प्रतिबंध पे बात की थी, आवश्यक प्रतिबंध फॉर एनालिटिक। किसी फंक्शन के एनालिटिक होने पर मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपसे उसकी जो नेसेसरी कंडीशन है उस पर बात की थी। नेसेसरी कंडीशन में क्या था कि हमने किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। और लास्ट थ्योरम में अपने यही प्रूव किया था कि वो सीआर इक्वेशन को क्या करा रहा, सेटिस्फाई करा रहा था। अपनी जो थ्योरम थी लास्ट थ्योरम करी अपन ने 3.7.2 आपकी थ्योरम थी, जिसमें मैंने लास्ट में स्टेटमेंट वो जो आपका था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उस स्टेटमेंट से मैंने मैंने निकाला था आपको एफ डैश जेड निकाल के लाया था। ये सब चीजें क्यों बात कर रहा हूं अभी थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगा। मैंने वहां से एक एफ डैश जेड निकाले थे। एक तो निकाला था मैंने अलोंग एक्स एक्सिस, एक एफ ऑफ जेड निकला था, एफ डैश जेड निकला था अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस पे बात की थी कि जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस पे। मेरे पास रिजल्ट निकल के आया था अपना डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये तो अलोंग एक्स एक्सिस आया था। एक रिजल्ट आया था अपना अलोंग वाई एक्सिस। एक रिजल्ट आपने एफ डैश जेड निकाला था, एफ डैश जेड, ठीक है। माइनस का आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ये लास्ट थ्योरम के दो रिजल्ट मैंने अलोंग एक्स एक्सिस, ये था अलोंग वाई एक्सिस। जब हम अलोंग वाई एक्सिस गए थे तो ये रिजल्ट निकल के आया था, अलोंग एक्स एक्सिस गए थे तो ये रिजल्ट निकल के आया था। इन दोनों रिजल्ट से मैं एक आपको नया रिजल्ट निकाल के ला रहा हूं। अपन एफ डैश जेड निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे नोट में देख लीजिए इस चीज को। इससे बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले एफ डैश जेड। एफ डैश जेड बराबर आपके पास क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अपने पास W बराबर, चूंकि W बराबर एफ ऑफ जेड जो होता है वो होता है आपका U प्लस आयोटा V फॉर्म में, U प्लस आयोटा V फॉर्म। तो मैं यहां से ये एफ ऑफ जेड की कंडीशन निकाल के ला रहा हूं। यहां से मैंने अगर इस ऑपरेटर डेल अपॉन डेल एक्स को बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया, U प्लस आयोटा V, U प्लस आयोटा V। और U प्लस आयोटा V को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ जेड, यानी कि फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एफ। तो इसे आगे आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यानी कि अपने पास एक रिजल्ट आ गया कि एफ डैश जेड अगर आपको फ्यूचर में कभी निकालना है, एफ डैश जेड अगर निकालना है, कोई फंक्शन दे रखा अपने को यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, और उसके लिए आपको एफ डैश जेड निकालना है। यानी कि वहां पे एफ ऑफ जेड फंक्शन का मान दे रखा, कोई ना कोई फंक्शन दे रखा होगा आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है आपका, ठीक है ना, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो। तो एफ डैश जेड जो निकालते हैं
उस पर भी बात करूंगा मैं। एफ डैश जेड के लिए अपने पास सीधा फॉर्मूला आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। आप उस फंक्शन का केवल क्या कर दीजिए, एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर दीजिए, आपके पास कौन निकल के आ जाएगा, एफ डैश जेड निकल के आ जाएगा। दूसरा हमने दूसरे रिजल्ट पे बात की थी एंड अपने पास एक एफ डैश जेड और निकल के आया था, एफ डैश जेड माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। ये भी अपना एक रिजल्ट था, ठीक है ना। इस रिजल्ट से अगर बात करें तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो किस फॉर्म में, u प्लस आयोटा वी फॉर्म में, तो मैं यहां से u प्लस आयोटा वी फॉर्म बना रहा हूं। तो उसमें आपने देखा होगा, आपने ये एफ ऑफ जेड क्या होता है, एफ ऑफ जेड होता है आपका u प्लस आयोटा वी, जहां पे u और v x और y के फंक्शन है। यहां पे u पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब इस नेगेटिव साइन को हटाना अपने पास, और ये v जो है यहां पे रियल में दिख रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बना रहा है अपने को, इमेजिनरी बनाना। मैं इस प्लस वन की जगह में माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है ना, माइनस आयोटा स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्या लिख रहा हूं, माइनस आयोटा स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आपका माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन। तो अभी भी ये उसी फॉर्म में आपका डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल वाई। अब देखिएगा, मैं यहां से एफ डैश जेड बात करें तो एफ डैश जेड पे मैंने क्या किया, यहां से माइनस आयोटा को बाहर ले लिया, माइनस आयोटा को क्या ले लिया बाहर। तो यहां पे क्या कंडीशन बनेगी आपकी, माइनस आयोटा जाती डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है ना, माइनस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, माइनस आयोटा को ले लिया अपने बाहर, ठीक है ना, सॉरी प्लस माइनस को ले लिया बाहर प्लस। अब इसे अगर देखें तो ये रिजल्ट अगर अपन देखें, यहां पे अगर इस रिजल्ट पे बात करूं मैं, तो इसको क्या, मैंने डेल वाई को बाहर, ऑपरेटर को निकाल लिया, तो एफ डैश जेड बराबर माइनस आयोटा आपका है बाहर, मैंने डेल अपॉन डेल वाई इस ऑपरेटर को ले लिया, अंदर जो है अपने पास यहां से क्या u और यहां से u प्लस आयोटा v, और u प्लस आयोटा v अभी बात की है क्या होता है f ऑफ z, यानी कि फंक्शन है आपका z का, तो इसकी जगह f लिख सकता हूं। तो f डैश z बराबर आपके पास आ गया माइनस आयोटा डेल f अपॉन डेल y। ये जो दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये आपका एक पहला फॉर्मूला है और ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, ये आपका एक पहला फॉर्मूला है और ये क्या है आपका दूसरा फॉर्मूला है। मतलब कि अब आपको किसी फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अगर डेरिवेटिव निकालना है फ्यूचर में कभी भी, तो उस फंक्शन का आप x के रेस्पेक्ट, या तो आप x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर दीजिए, या y के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करके उसमें माइनस आयोटा का क्या करा दीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। दोनों एक ही बात है, जिससे आप चाहते हो उससे निकाल सकते हो, दोनों से ही रिजल्ट क्या आने वाले, बराबर आने वाले, ठीक है। तो ये तो हो गई आपसे इस पॉइंट पे बात। इन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान रखना, किसी भी अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ज्ञात करना है तो डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए ये दोनों फॉर्मूलों में से किसी भी एक फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। आगे अगर बात करें, मैं जैसे एज फॉर एग्जाम्पल से आपसे थोड़ा सा बात कर लेता हूं, ठीक है ना। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, सुनिएगा सर, एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है मेरे पास, एफ ऑफ जेड बराबर मान लिया मैंने जेड स्क्वायर, एफ ऑफ जेड बराबर क्या मान लिया, जेड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड का मान तो यही होता है, जेड का मान तो यही होता है भैया, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई का आपको प्रोसेसिंग बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, जो एक बार फिर से समझ लीजिए, रियल का रियल के साथ, दो कॉम्प्लेक्स का नंबर का अगर मल्टीप्लाई कराना है आपको तो रियल का रियल के साथ, रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, ठीक है। दूसरा बाद में क्या लिखते हैं, इसका रियल और इसका इमेजिनरी, इसका रियल और इसका इमेजिनरी, ठीक है, और इसका इमेजिनरी और इसका रियल। आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मैंने आपको एक प्रोसेसिंग बताया था,
मल्टीप्लाई का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिएगा। मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रियल का रियल से कर रहा हूं, तो एक्स का एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का सिंबल आता है फॉर्मूले में माइनस का सिंबल है, माइनस का इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, तो वाई का वाई से करोगे तो वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आयोटा, एक का रियल दूसरे के में, इसका रियल लिया इसका इमेजिनरी लिया तो एक्स वाई, ठीक है, इसका इमेजिनरी इसका रियल लिया तो फिर से क्या एक्स वाई। आगे इसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट आ गया, प्लस ये दोनों कितने हो गए एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितने हो गए 2xy, तो 2 आयोटा एक्स वाई, ये अपने पास आ गया कोई एफ ऑफ जेड। अब हम बात किस बात पे कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, इसके एनालिटिक होने पे बात कर रहे हैं, इस फंक्शन के एनालिटिक होने पे क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए कि मैंने अभी एनालिटिक में क्या बताया कि इस फंक्शन का अगर मैं, ये रियल पार्ट है, ये जो आपको एफ ऑफ जेड दिख रहा है, एफ ऑफ जेड को अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ये भैया आपका एफ ऑफ जेड बराबर, यहां से ये किस फॉर्म में होता है u प्लस आयोटा v, u एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा v एक्स कॉमा वाई। जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स स्टार्ट की थी उसी टाइम आपसे बात हुई थी कि किसी फंक्शन को, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखने का यह तरीका होता है जहां पे u और v दोनों ही क्या है। अब अगर इसकी कंपेयर करके देखें तो मेरे पास यहां से u आ गया भैया, u बराबर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और v क्या आ गया, v आपके पास आ गया यहां से आपके पास 2xy। कंपेयर कर ली, ये u का मान आ गया, ये v का मान आ गया। अब हम अगर इसके एनालिटिक होने पे बात करें तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव करें तो नाउ एफ डैश जेड, ठीक है ना, एफ डैश जेड। वैसे तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहां से मैं अगर एफ डैश जेड निकालूं तो एफ डैश जेड निकालें तो मैंने क्या कहा था, एफ डैश जेड बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर लीजिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर दीजिए, या माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करके डेल एफ अपॉन डेल वाई कर लीजिए। इसका मतलब एफ जो फंक्शन है, अपने पास जो फंक्शन आया उसका एक्स के रेस्पेक्ट क्या कर लीजिएगा, पार्शियली डेरिवेटिव कर लीजिए। एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स के अलावा जब हम पार्शियली, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा पार्शियली डिफरेंशिएशन, तो जब एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो अनदर जो वेरिएबल रहते हैं, एक्स के अलावा जो सभी वेरिएबल होते हैं वो एज ए कांस्टेंट की तरह उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो अगर मैं इसके एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करूं तो यहां से आपका एफ डैश जेड बराबर, यहां पे क्या एक्स का एक्स स्क्वायर का कितना 2x, y का क्या हो जाएगा 0, प्लस यहां से करोगे y एज ए कांस्टेंट, x का कितना हो गया 1, तो यहां से कितना आ गया 2 आयोटा y। और अगर इसे देखें एफ डैश जेड बराबर 2 को मैंने अगर कॉमन ले लिया तो यहां से आपके पास प्राप्त हुआ x प्लस आयोटा y, और x प्लस आयोटा y क्या होता है, z होता है। तो अपने पास जो एफ डैश जेड है वो अपने पास आ गया 2z, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो अपने पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, ये एक एनालिटिक फंक्शन है, ये एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है। एग्जिस्ट भी, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये एग्जिस्ट कर रहा है, और क्या है आपका फाइनाइट भी है, यूनिक भी है अपने पास, ठीक है ना, ये क्या है यूनिक भी है, जेड का जो मान होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा आपका, ठीक है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला अपने पास कि जो हमारे पास एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, ठीक है ना, इज ए एनालिटिक फंक्शन, ठीक है ना, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर इज ए एनालिटिक फंक्शन एट एवरीवेयर इन डोमेन डी। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंस, अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है तो वो कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। हमारी लास्ट थ्योरम में एक स्टेटमेंट इस बात पे बात हुई थी आपसे, ठीक है ना। तो ये किसी फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए जो बात हो रही थी आपसे, किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए आपके लिए क्या होना चाहिए, दो डेफिनेशन थी अपनी, ठीक है ना, एक तो डोमेन की और एक के किसी पॉइंट के बारे में।
और एनालिटिक की दो कंडीशन चल रही है अपने पास, एक तो सफिशिएंट कंडीशन और एक नेसेसरी कंडीशन, जिसमें से नेसेसरी कंडीशन पे मेरी आपसे बातें हो चुकी हैं। मैं एक और महत्वपूर्ण एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, आपका बुक का एग्जांपल। आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.7.5, ठीक है। क्या है? सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड, सो दैट द फंक्शन, so that the function of f of z, so that the function of f of z बराबर अंडर द रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, मॉड ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द CR इक्वेशन, सेटिस्फाई द CR इक्वेशन at origin, but it is not analytic, but it is not analytic, but it is not analytic at the point। सुनो, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भैया, आने की पॉसिबिलिटी में है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? एग्जाम्पल को समझिए कि अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड और दे रखा है अपने को एफ ऑफ जेड क्या है, अंडर द रूट एक्स मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई। ये सेटिस्फाई द CR इक्वेशन, ये जो फंक्शन है ये CR इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो जैसे इसने कहा CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब CR जो इक्वेशन है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, उसको क्या करना चाहिए, ये सेटिस्फाई कराना चाहिए। पहली बात, इक्वेशन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई एट ओरिजिन, कहां पे करा रहा है, ओरिजिन पे, यानी कि एक पॉइंट है अपने ओरिजिन 0,0, वहां पर ये CR इक्वेशन को क्या कराता है, सेटिस्फाई कराता है, जो कॉची-रीमान समीकरण है। इट इज नॉट एनालिटिक एट पॉइंट, परंतु ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो उस पॉइंट पर यानी कि ओरिजिन पर, एट ए पॉइंट इट इज नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट, बट ओरिजिन पर ये क्या नहीं है, एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ओरिजिन पर क्या नहीं है, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। मतलब अगर ओरिजिन पे अपन एफ डैश जेड निकालोगे, ठीक है ना, तो वो आपका क्या नहीं आएगा, यूनिक और फाइनाइट नहीं आएगा, यूनिक और फाइनाइट नहीं आएगा। इसका मतलब आप जब उसकी लिमिटिंग, क्योंकि अपन एफ डैश जेड में लिमिट केस चलते हैं, लिमिट जब उसकी फाइंड आउट करोगे तो लिमिट जो है उसकी वैल्यू ऑफ लिमिट जो होगी वो डिफरेंट आएंगी, यानी कि यूनिक नहीं आएगी, फाइनाइट नहीं आएगी। तो उस स्थिति में वो ओरिजिन पर क्या नहीं होगा, आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा। चलो इस पे सॉल्यूशन पे बात करते हैं, प्रूफ पे बात करते हैं। प्रूफ पे बात करें तो सबसे पहले जैसे कि इसने CR इक्वेशन की कही है भैया, तो मैं CR इक्वेशन को साइड में लिख देता हूं, आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या भैया, डेल वी अपॉन डेल वाई। एक तो ये स्टेटमेंट है CR का, और क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। दूसरा स्टेटमेंट ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। तो पहले हम CR इक्वेशन पे, अगर हमें CR इक्वेशन की बात करनी है तो हमको डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए और डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए अपने को, ठीक है ना, ये वैल्यू अपने को चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रूफ पे, तो एफ ऑफ जेड आपको दे रखा है भैया, एफ ऑफ जेड बराबर क्या दे रखा, मॉड ऑफ अंडर द रूट एक्स, सॉरी एफ ऑफ जेड बराबर दे रखा आपको अंडर द रूट मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। दूसरी बात क्या करें, अगर एफ ऑफ जेड ये दे रखा है तो अगर एफ ऑफ जेड होता क्या है आपका, चूंकि ठीक है ना, सिंस एफ ऑफ जेड क्या होता है अपने यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, तो यहां से मेरे पास यू एक्स कॉमा वाई
जो निकलेगा, क्योंकि यहां पे ये जो कंडीशन है इसका इमेजिनरी पार्ट है नहीं, ये तो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट तो यू एक्स कॉमा वाई अपने पास आ जाएगा अंडर द रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, अंडर द रूट मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और जो है इसका वी एक्स कॉमा वाई जो है, वी एक्स कॉमा वाई जो है इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। कंपेयर कर ली, एफ ऑफ जेड ये दे रखा है, यू तो ये है और इसका वी क्या है, ये। अब हमको क्या ज्ञात करने, अब आपको सीआर इक्वेशन के लिए ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहा हूं। नाउ एट ऑरिजन, ऑरिजन बोले तो 0,0 एट ओरिजिन पे बात हो रही है। अब अपने से ओरिजिन पे बात करें तो सबसे पहले निकाल रहे हैं सर अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या मतलब है कि u जो है उसका x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव। अब सुनिएगा सर, देखिएगा मैंने आपको जब मैथमेटिक्स में जब ये कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करी थी तो कॉम्प्लेक्स में मैंने आपसे बात हुई थी सबसे पहले रियल में डिफरेंशिएशन की, और रियल में डिफरेंशिएबल जो डिफरेंशिएबिलिटी पे बात हुई थी, रियल में जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए मैंने आपको एक एबी इनिशियो मेथड बताया जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा भी होगा। एबी इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है उससे मैं कुछ रिजल्ट निकाल के लाया। आपको याद है तो dy अपॉन dx जो मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया है स्टार्टिंग के से कि dy अपॉन dx या आपका f डैश x बराबर क्या आता था, बराबर आता था, एक तो रिजल्ट आया था अपने पास एबी इनिशियो मेथड से लिमिटिंग केस डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। एक तो ये रिजल्ट आया था, एक तो ये रिजल्ट, और क्या रिजल्ट निकाल के लाए थे, इसी की मदद से हमने दो रिजल्ट और निकाले थे। एक आपने निकाला था अपने पास एफ डैश, अगर ए पे बात करें किसी पॉइंट ए पर तो निकाला था अपने लिमिटिंग केस h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, जो आपने राइट हैंड डेरिवेटिव पे बात हुई थी। एक और फॉर्मूले पे बात हुई थी अपनी एफ डैश ए, अगर आपको निकालना है तो लिमिटिंग केस ठीक है ना, अपने पास x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। हालांकि ये भी किसी पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव को शो करता है रियल में, और ये अपन पर्टिकुलर है, ये किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था लिमिटिंग केस x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें क्या है, x टेंड्स टू a यानी कि a कोई पॉइंट पे बात हो रही है, एफ एक्स का मतलब फंक्शन है, एफ ए का मतलब उस फंक्शन का a पे जिस पॉइंट पे बात हो रही है उस पे मान, एफ ऑफ ए फंक्शन का a पर मान, x अपने पास जो फंक्शन है और माइनस ए क्या है, किसी पॉइंट पे बात हो रही है। अब आ जाइए सर यहां पे इस फॉर्मूले को थोड़ा हाईलाइट रखें, इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, सबसे पहले लिमिटिंग केस हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट। इसका मतलब एक्स टेंड्स टू ए क्या है, किस पॉइंट पे बात हो रही है, अपनी ओरिजिन पे बात हो रही है, एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अब बात आती है एफ एक्स की। एफ एक्स हमारे पास जो है वो क्या है, एफ एक्स बराबर अंडर द रूट मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहां पे जो बात हो रही है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की बात हो रही थी, यानी कि y बराबर एफ एक्स अपने पास वन वेरिएबल का था। यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है पार्शियली की, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, यानी कि x के रेस्पेक्ट जब पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो ये 2 या मोर देन 2 के लिए पार्शियली डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो जब x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x के अलावा जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट के रूप में। तो हमारे पास जो u का कर रहे हैं, हमारे लिए फंक्शन यहां पे क्या है, u, यहां पे फंक्शन f ऑफ x है, तो u जो फंक्शन है u में मैं यूज कर रहा हूं u। अब 2 वेरिएबल का है x, y, ठीक है ना, तो यहां पे u x और y में आएगा, x और y में आएगा। f ऑफ x जो है यहां पे u है, u किसका है, x और y का है। लेकिन अगर ओरिजिन पर अब x तो काम करेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, y जो होगा पहली बात तो वो एज ए कांस्टेंट है,
पहली बात तो वो एज ए कांस्टेंट है, लेकिन ओरिजिन पे वो है क्या, ओरिजिन पे एक्चुअली वो है क्या, वो है 0। तो यहां पे एक्स को तो अभी रखेंगे, एक्स को तो अभी रखेंगे क्योंकि फंक्शन में मान रखना है, कोमा 0, वाई 0 है, माइनस माइनस एफ ए यहां पे कौन है, यू, ए बोले तो किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, 0,0 ओरिजिन पे बात कर रहे हैं, 0,0 अपॉन एक्स माइनस ए बोले तो किस पे बात हो रही है, जी ओरिजिन। यहां तक कहानी समझ में आ रही है, ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला यू का किस प्रकार का, ठीक है। लिमिटिंग केस x टेंड्स टू 0। अब सुनिएगा सर, इस u के x और 0 मैंने उठा के वैल्यू में रखे, फंक्शन क्या है अपने पास, एफ ऑफ जेड क्या है भैया, एफ ऑफ जेड है साहब अंडर द रूट मॉड ऑफ x इंटू वाई। मैंने यहां पे x और y, x के रूप में, y, अब ओरिजिन पे बात करें तो ओरिजिन पे जैसे ही अपने y का रखा, y से ही काम चल जाएगा, y को जैसे 0 रखा तो 0 हो गए, वैसे ही ओरिजिन पे x यहां पे जो पॉइंट पे बात हो रही है वो क्या है, 0। तो ये पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, 0। ये u x, 0 क्या हो जाएगा आपका 0, माइनस ये आपका 0 है, ठीक है, अपॉन x माइनस 0, इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, रिजल्ट क्या आएगा 0। एक्चुअली इस चीज को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 0, एक्चुअली ये x टेंड्स टू 0 है, पहली बात तो ये चीज समझ ले। ये बच्चे जैसे 0/0 फॉर्म बन गई है सर, dl लगा दो, ये जो भी l आपका, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये x जो है वो 0 नहीं है। अगर कोई मानता है कि x 0 तो इसका मतलब उसे लिमिट आता ही नहीं है, उसे लिमिट आता नहीं। एक्चुअलिटी में ये x 0 है ही नहीं, लेकिन ऊपर 0 है, नीचे कोई वैल्यू होगी टेंड्स टू 0 की ओर कर रही है जो, तो वो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ये चीज थोड़ा सा याद रहे आपको। आगे बात करें सर, हमने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपने पास 0 आ गया। अब कौन चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन अपने को चाहिए डेल वी अपॉन डेल एक्स। फिर से गौर करें, लिमिटिंग केस किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट, एक्स, ठीक है ना, टेंड्स टू 0। आ जाइए सर फंक्शन में एफ एक्स रखे, अब यहां पे एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, किसका, वी का कर रहे हैं, वी का किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट। अब यहां पे जो फंक्शन है आपका यू में हम अप्लाई करें वी में एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स को रखेंगे, y 0 माइनस v में 0,0 तो v 0,0, क्योंकि यहां डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं, अपॉन सिमिलरली बात कर रहा हूं x माइनस 0। जैसे यहां पर रखोगे वैसे तो v तो 0 ही है, तो ये कंडीशन आपकी क्या आ जाएगी, लिमिटिंग केस x टेंड्स टू 0 माइनस 0 अपॉन x, रिजल्ट इज 0। v तो वैसे 0, v जो हमने ले रखा u और v निकाले वो तो वैसे 0 है, बस उसको शो कर रहे हैं थोड़ा सा कि भाई हमको पता है, इस तरह से हमने प्रोसेसिंग से किया। अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स आ चुके हैं दोनों। आगे चलते हैं, अब निकालते हैं अपन डेल यू अपॉन डेल वाई। गौर करें, अब किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट, नाउ ठीक है ना, अब हम किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट। अगर y के रेस्पेक्ट करें तो लिमिटिंग केस, लिमिट किसकी लगेगी, y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y टेंड्स टू 0। यहां पे u का कर रहे हैं, फंक्शन क्या है u, फंक्शन क्या है u। अब यहां पे देखिएगा पेयर में, अब y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, 0 है, वो कांस्टेंट क्या है 0, ओरिजिन पे 0 ही तो है, तो यहां पे ये 0 कॉमा y को रखेंगे अभी, ठीक है, माइनस u, ठीक है ना, ये 0,0 अपॉन y माइनस 0। आगे रिजल्ट लिखोगे तो लिमिटिंग केस सिमिलर है, लिमिटिंग केस y टेंड्स टू 0 अगर शुरुआत से समझ में आ गया, जैसे फंक्शन में रखोगे मान, फिर से ये 0 माइनस 0 अपॉन y, रिजल्ट इज 0, ठीक है ना। डेल u अपॉन डेल v अपॉन डेल y, v का y के रेस्पेक्ट, v का करें तो लिमिटिंग केस y टेंड्स टू 0
v, यहां पे अब फंक्शन कौन आएगा v, ठीक है ना, y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x फिर से, ठीक है, माइनस यहां पे v 0,0। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में अब आ रही होगी, ठीक है। सिमिलरली ही ज्यादातर बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फिर से 0 माइनस 0 अपॉन y, रिजल्ट इज 0। सेंस चूंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है सर डेल वी अपॉन डेल वाई, देख लो, ठीक है ना। चाहो तो इनके इक्वेशन नाम डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू, सबका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, कहां पे, ओरिजिन पे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो देन एफ ऑफ जेड बराबर अंडर द रूट मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। यहां पे आपने रिजल्ट देखे, सबका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इनको कंपेयर करके देखा तो सी आर इक्वेशन को क्या करा रहे हैं, ये सेटिस्फाई करा रहा है। तो एफ ऑफ एट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन, कहां पे, ओरिजिन पे ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है। पहली बात अपनी हो गई कि सर सी आर इक्वेशन को क्या करा रहा है, ओरिजिन पे सेटिस्फाई। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है वो, उसमें क्या कह रहा है, जो एनालिटिक नहीं है लेकिन ओरिजिन पर क्या नहीं है, एनालिटिक। एनालिटिक के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। एनालिटिक के लिए अपने को क्या बात करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ एट ओरिजिन, अगर हम ओरिजिन पे बात करें किस पे, एफ डैश जेड पे, ठीक है, फॉर्मूला सेम, क्या, लिमिटिंग केस, ठीक है ना, लिमिटिंग केस जेड टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जेड, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना, एफ 0 पे बात हो रही है, अपॉन जेड माइनस 0 तो जेड माइनस 0, ठीक है। यानी कि अब ऐसे और अच्छे से लिखूं तो लिमिटिंग केस एफ ऑफ जेड बराबर, जेड का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस जेड का मतलब x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0। अगर z टेंड्स टू 0 कर रहा है तो इसका मतलब x भी 0 की ओर टेंड्स कर रहा है और y भी 0 के। f ऑफ z अपने पास क्या है, अंडर द रूट मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 पे क्या है, 0 अपॉन z बोले तो x प्लस आयोटा y। अब सुनना मेरे काम की बात, इसकी लिमिट को क्या कराना है अपने को, एग्जिस्ट करना, इसकी लिमिट के बारे में बात करनी। अगर इसकी लिमिट फाइनाइट और यूनिक होगी, एग्जिस्ट करेगी, तो इसका डिफरेंशिएबल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस लिमिट को निकालने के लिए, लिमिट पे तो हम शुरुआत से ही बात करते आए हैं, ठीक है ना। इस लिमिट को निकालने के लिए मैं आपसे, वैसे तो आप इसमें चाहो तो अलोंग एक्स एक्सिस जाओ, वाई एक्सिस जाओ, तो दोनों बार जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जाओगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना, तो उन दोनों स्थितियों में आपको 0 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस जाओगे तब भी 0 प्राप्त होगा, अलोंग वाई एक्सिस जाओगे तब भी आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे क्या कह दो, एनालिटिक कह दो, क्योंकि वो तो सबसे अच्छे, आपने जो देखा, मैंने ये कहा था कि सर ज्यादातर हम यूज करते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन मैंने एक और शुरुआत में आपको बताया था कि अगर ये आपके बराबर आ रहे हैं तो फिर जाइए नेक्स्ट स्टेप की ओर, y बराबर एम एक्स के फॉर्म के रूप में, y बराबर एम एक्स पाथ की अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जैसे आप अलोंग एक्स एक्सिस जाओगे, अलोंग वाई एक्सिस जाओगे, तो दोनों ही स्थितियों में आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, दोनों ही स्थितियों में आप 0 प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो तो देख सकते हो, अलोंग एक्स एक्सिस जाओगे, अलोंग वाई एक्सिस जाइए, ले चलता हूं आपको, ठीक है ना। केस फर्स्ट, हालांकि आपकी बुक में इस चीज का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, उसने डायरेक्ट y बराबर एम एक्स पाथ को कंसीडर कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर लेता हूं। अलोंग z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 0 अलोंग, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जाओगे देन y बराबर क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही हम लिमिट जाएगी तो f डैश z जो प्राप्त होगा आपको, लिमिटिंग केस y तो हट जाएगा, x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस मैं आपको दिखा रहा हूं। x के जाओगे तो y 0 होगा, y 0 होते ये 0, तो ये 0 हो गया तो आपको 0 माइनस 0, और ये अपने पास y 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, x, और फिर से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। केस सेकंड में अगर मैं बात करूं आपसे, केस सेकंड में, ठीक है ना, z टेंड्स टू 0 अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, तो लिमिटिंग केस f डैश
एफ डैश जेड बराबर लिमिटिंग केस, ठीक है ना। यहां पे अगर जेड के जा रहे हो देन एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो लिमिटिंग केस y टेंस टू 0 रहेगा, y टेंस टू 0। अपने पास अब देखिएगा इस फंक्शन में जैसे ही x का मान 0 रखो तो फिर से कहानी क्या, 0 माइनस 0 अपॉन नीचे कौन आ जाएगा आपकी बार, आयोटा y, क्या आ जाएगा, आयोटा y, फिर से रिजल्ट क्या आएगा आपको 0 आएगा, ठीक है ना। नाउ अब याद रखे सर, नाउ यहां से कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। आपने एक्स एक्सिस के अलोंग देखा, वाई एक्सिस के अलोंग देखो, दोनों ही स्थितियों में क्या आ गई, बराबर आ गई। अब आप इस बात पे नहीं पहुंच जाए, इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाए कि फंक्शन एनालाइज हो गए या एग्जिस्ट कर गए, ठीक है ना। अब इसके लिए मैं जा रहा हूं z टेंस टू 0 केस थर्ड लेके आ रहा हूं सर, z टेंस टू 0 अलोंग y बराबर mx पाथ, y बराबर mx पाथ। अगर z टेंस टू 0 जाओगे अलोंग y बराबर mx पाथ, तो इस पे बात कर लेता हूं मैं आपसे 1 मिनट, ठीक है ना। ये आपका y बराबर mx है, ये क्या है आपका y बराबर mx पाथ है। और आपको पता है यहां पे ये क्या है, स्लोप है, ठीक है ना। स्लोप का मतलब m बराबर बोले तो tan थीटा। यहां पे जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे इसका पाथ चेंज होता चला जाएगा। यानी कि एक्चुअली जो आपके x और y हैं, जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे पाथ चेंज होते चले जाएंगे। और आपने जो बात की है m की, जो आप x एक्सिस और y एक्सिस, अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस गए हो, ठीक है ना, वो इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। इसलिए बुक में आपको केवल सीधा दिखाया गया y बराबर mx पाथ से। अगर मैं y बराबर mx पाथ इंक्लूड करूं तो अपने पास एफ डैश जेड बराबर लिमिटिंग केस, ठीक है ना, x टेंस टू 0 y टेंस टू, x टेंस टू 0 जाओगे तो y की तो लिमिट हट जाएगी आपकी, y की लिमिट हट जाएगी आपकी। तो यहां से आपके पास अंडर द रूट, ठीक है ना, x y की जगह mx अंडर द रूट x इंटू mx पे मोड अपॉन, ठीक है ना। x यहां पे अपने पास y की तो लिमिट हट गई, यहां पे अपने पास x प्लस आयोटा भाई, तो x प्लस आयोटा y की जगह mx। इसको आगे सॉल्व करें तो लिमिटिंग केस x टेंस टू 0, यहां से आप x कॉमन लेके कैंसिल हो गए अपना x स्क्वायर, तो अंडर द रूट में आपके पास ऊपर बचा m मॉड ऑफ m, ठीक है ना, अपॉन में नीचे आपके पास क्या बचा, आपके पास यहां से निकलेगा 1 प्लस आयोटा m, ठीक है ना। अब ये जो है ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन m पाथ, इट्स डिपेंड ऑन m, सो लिमिट इज नॉट यूनिक एंड एग्जिस्ट, ठीक है। बाकी आप रिजल्ट उसमें लिख लीजिए। अतः सिंस f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक origin, नॉट एनालिटिक एट origin, ठीक है। बाकी की कहानी कल बात करेंगे भैया। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।